बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन हैं जो रोटियों के साथ पाखाना साफ़ करते थे। अल्लाह ताला ने 13 शहरों में 13 नबियों को भेजा। सहराई चूहों का अजाब क्या है? नाज़रीन, इससे कबल कि ये गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करें, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, कौम सबा के 13 शहर आबाद थे। हर शहर में खुदा की जानिब से एक एक पैगंबर ने उन्हें खुदा की तरफ आने की दावत दी और उनसे कहा, खुदा की नेमतें खाओ और इनसे फ़ायदा हासिल करो, लेकिन खुदा का शुक्र बजा लाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करे। वो ऐसा खुदा है जिसने तुम्हें साफ़ माहौल, ताज़ा आबो हवा और हर किस्म की आलूदगी और कीड़े मकोड़ों से महफूज शहर अता किए हैं। लेकिन उन लोगों ने नबियों की मोहब्बत आमेज़ नसीहतों पर कान नहीं धरे और गरूर व तकब्बुर में गर्क होते गए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं किसी बर्तन में ग़िज़ा खाता हूँ तो उस बर्तन को उंगली से साफ़ करता हूँ कि इसमें ग़िज़ा बाकी न रह जाए। अलबत्ता इस बात का खौफ है कि मेरे खिदमतगार मुझे हरीस और लालची न समझे, क्योंकि मेरा यह काम हिर्स की वजह से नहीं बल्कि तर्क असराफ की वजह से है। आपने फरमाया, अहले सरसार की एक कौम यानी कौम सबा बेशुमार नेमतों से सरशार थी। वो लोग गंदम के मगज़ से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर असराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ़ करते थे। उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करके फेंक देते थे। वो रोटियों का पहाड़ बन चुका था। एक सालेह शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने देखा एक औरत जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ़ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, अफसोस है, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो खुदा तेरे ऊपर अपना अजाब ढाए और तुझसे अपनी नेमतें छीन ले। उस औरत ने जवाब में तमस्खुर उड़ाया और मगरूराना लहजे में कहा, जाओ जाओ, तुम मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार इस ज़मीन का बाबरकत पानी जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई डर नहीं। कुछ ज़्यादा अरसा न गुज़रा था कि अल्लाह ताला ने इन असराफ करने वाले लोगों पर अपना अजाब ढाया। कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँची कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें वही आलूदा रोटियाँ खाना पड़ी जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती थी ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। इसके नतीजे में खुदा ने उन पर गज़बनाक अजाब नाजिल किया, सहराई चूहे भेजे और फिर जड़ों को उखाड़ देने वाला सैलाब भेजा। इनके बेहतरीन बागात तबाह और वीरान हो गए। चंद दरख्त और चंद झाड़ियाँ रह गईं और यूं कुफरान नेमत कहत और उनकी बदहाली का सबब बना। सूरह नहल आयत नंबर 112-113 में इरशाद इलाही है, और अल्लाह ने इस करिए की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस करिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन आमाल की बिना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया, उन्होंने उसकी तकज़ीब की और फिर उन तक अजाब आ पहुंचा, और ये सब जुल्म करने वाले थे। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।